केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमरपाटन पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल के निवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत पिता भैयालाल पटेल के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। खबर मेहर जिले से है, जहां कांग्रेस के युवा विधानसभा अध्यक्ष सौरभ शर्मा लल्ला और उनके कुछ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह कार्रवाई मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मेहर आगमन के दौरान की। जाहिर है, यह कार्रवाई कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन की तैयारी को रोकने के लिए की गई है। जानकारी के अनुसार शिवराज के आगमन पर सौरभ शर्मा काला झंडा दिखाने की योजना बना रहे थे और सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने उन्हें कार्यालय के पास नजरबंद किया है। नवगत कलेक्टर प्रीति यादव ने आगरमालवा जिले में पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण से पहले उन्होंने नलखेड़ा में मां बगलामुखी के दर्शन कर विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। बता दें कि प्रीति 2016 बैच की IAS अधिकारी हैं और उन्हें आयुक्त नगर पालिका निगम जबलपुर से आगरमालवा में पदस्थ किया गया है। वहीं नवगत कलेक्टर जिला में पहुंची तो अपर कलेक्टर, SDM और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। बागली तहसील में सोयाबीन फसल पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं, जिसको लेकर भारतीय किसान संघ बागली तहसील इकाई के किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार नीरज प्रजापति को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए किसानों ने हाट पीपिया माइक्रो उद्यान सिंचाई योजना जल्दी चालू करने, पिछले साल की खराब फसल का मुआवजा देने और NPK यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग की। साथ ही किसानों ने PM फसल बीमा में सैटेलाइट पद्धति बंद कर फसल कटाई के आधार पर बीमा की आवश्यकता भी जताई है। साथ ही कहा कि 70 दिन की फसल वायरस से प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। आज भारतीय किसान संघ बागली तहसील द्वारा नीरज प्रजापति को ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी प्रमुख मांग है सैटेलाइट पद्धति बंद की जाए और दूसरी मांग है कि 2024 की खरीफ फसल नष्ट हो गई थी, इसकी राहत राशि अभी तक भी नहीं मिली और इस वर्ष भी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है, जिसका कलेक्टर महोदय ने निर्देश दिया और सर्वे किया जा रहा है। उसको तत्काल प्रभाव में लाकर हमें राहत राशि दी जाए। डीडवाना के अपर जिला न्यायाधीश ने जिला कलेक्टर, SDM और तहसीलदार की गाड़ियों को कुर्क करने का ऐतिहासिक आदेश दिया। यह आदेश वक्फ संपत्ति मामले में 8 साल से अदालती आदेशों की अवहेलना पर दिया गया है, जिसमें अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि 2015 में राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा उक्त जमीन को कब्रिस्तान की वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था, लेकिन प्रशासन ने आदेश का पालन नहीं किया, जिसके चलते अदालत ने अधिकारियों को लापरवाह करार दिया और इसे न्यायालय की अवमानना मनाते हुए CPC की धारा 51 के तहत गाड़ियां कुर्क करने का आदेश जारी किया गया है। फैसले से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वक्फ कमेटी डीडवाना ने 2003 के अंदर परमानेंट इंटेंशन और डिक्लेरेशन का एक स्वरूप राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया था, जिसका फैसला राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण ने 2015 में किया। उसके बाद में उसकी इजराए यहाँ डीडवाना में ट्रांसफर होकर आ गई, जो 2016 से लंबित है। और इसमें सिर्फ केवल मात्र जो वक्फ की जमीन है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होती है। बार बार तहरीरें जारी की और लास्ट में हुक्मनामा भी जारी किया, परंतु इन्होंने उसको हड़के में लिया और उसकी पालना नहीं की, जो एक न्यायालय श्रीमान की अवमानना की श्रेणी में आता है। इसलिए श्रीमान ADG साहब राजेश गजरा ने जिला कलेक्टर, SDM और तहसीलदार की गाड़ियों को सीज करने के आदेश पारित किए। खबर सिंगरौली से है, जहां थाना सराय अंतर्गत ग्राम गोरा में पुष्पेंद्र साहू की अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक PS फरस्ते के नेतृत्व में गठित SIT ने जांच में पाया कि रावेंद्र साहू, धीरज साहू, रामकुमार साहू और विजय साहू ने रंजिश के कारण पुष्पेंद्र की हत्या की योजना बनाई और 6 जुलाई को रात के अंधेरे में गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जाँच में शुरू कर दी है। थाना सराई में एक रिपोर्ट आई थी कि पुष्पेंद्र साहू गुमशुदा है और ये जानकारी दी थी कि उससे एक दिन पहले 6 तारीख को करीब 9:30 बजे खाना खाने पाही में गए थे और तब से वो नहीं मिल रहा है, फ़ोन भी बंद आ रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस पार्टी
पहुंच के उसकी तलाश करी थी। उज्जैन में पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए के नकली नोट जब्त किए, जिनमें 500, 200 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं। बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में एक रिटायर्ड कमिश्नर का बेटा भी शामिल है। एसपी प्रदीप शर्मा का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है, आगे और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है। एक नकली नोट का गिरोह में 5 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। दुर्गेश, शुभम, शेखर, प्रहलाद और कमलेश। इनके पास से करीब 5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। इसमें जो 2 मुख्य आरोपी प्रहलाद और कमलेश हैं, ये पूर्व में भी एनडीपीएस के अपराधों में बंद हुए हैं और माननीय न्यायालय से इनको 10-10 साल की सज़ा हुई है। अभी प्रारंभिक जानकारी के हिसाब से इन्होंने 18 लाख रुपए के नोट छापे थे, जो 30% के भाव से, यानी 30,000 में 1 लाख रुपए के नोट लोगों को उपलब्ध कराते थे। 5 लाख रुपए से ज़्यादा इनसे जब्त कर लिए गए। सुनील पाटिल ऑलरेडी जेल निरुद्ध है, तो अभी माननीय न्यायालय से परमिशन लेके उसका रिमांड लिया जाएगा और अन्य जो 13 लाख रुपए उसके संबंध में जानकारी हासिल की जाएगी। बीजेपी गुना नगर मंडल ने स्थानीय होटल में मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। बता दें 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसे बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा 2025 के रूप में मनाने जा रही है, जिसकी तैयारी जोरों पर है। मंडल अध्यक्ष अर्जुन सिंह राजपूत के नेतृत्व में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गुना विधायक पन्नालाल शाक्या, नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता, राष्ट्रीय कॉफी बोर्ड सदस्य मनोज दुबे सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को सेवा एवं समर्पण की प्रेरणा भी दी। कसरावत तहसील के ग्राम भैंसाबाद की बोराड़ नदी के स्टाम्प डैम की रपट 4 से 5 साल से टूटी पड़ी हुई है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों किसानों को खेतों तक पहुंचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जो ग्रामीणों ने एसडीएम सत्येंद्र बेरवा को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया। एसडीएम ने तुरंत संबंधित सब इंजीनियर को समाधान के निर्देश दिए हैं। ग्रामीण देवेंद्र पटेल का कहना है कि बाढ़ के बाद गड्ढों से पार पाना मुश्किल होता है। उम्मीद है कि हमारी समस्याओं का निराकरण किया जाए।